स्वागत है आपका इंडियन बिजनेस सॉल्यूशन में। आज हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन के नियमों की गहराई में उतर रहे हैं। खास तौर पर हम सेक्शन 22 पर फोकस करेंगे। हमारे पास इस पर ऑफिशियल स्टडी मटेरियल है और हम मिलकर समझने की कोशिश करेंगे कि भाई किसी बिजनेस के लिए ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब जरूरी हो जाता है। नमस्ते। हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है बिजनेस के लिए। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा सवाल शायद यही है, किसे और कब जीएसटी नंबर लेना होता है। चलिए इस गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं। सबसे पहले तो ये रजिस्ट्रेशन आखिर क्यों, क्या जरूरत है इसकी? देखिए, रजिस्ट्रेशन से ना बिजनेस को एक लीगल पहचान मिलती है। और सबसे जरूरी बात, रजिस्टर होने के बाद ही कोई सप्लायर अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट कर सकता है लीगली। और साथ ही जो टैक्स उसने अपनी खरीद पर मतलब इनपुट्स पर दिया है, उसका क्रेडिट यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी क्लेम कर सकता है। अच्छा, आईटीसी क्लेम करने के लिए ये बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, मतलब जो टैक्स आपने बिजनेस खर्चों पर दिया वो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से कम हो जाता है। बिना रजिस्ट्रेशन के ये दोनों ही काम मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक बात। हाँ, अब आते हैं सेक्शन 22 पर। ये सेक्शन बताता है कि रजिस्ट्रेशन कब मैंडेटरी है ना? और सुना ये सब एग्रीगेट टर्नओवर पे टिकाया। बिल्कुल सही। सेक्शन 22 का जो जर्नल रूल है वो यही कहता है कि अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक तय लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो आपको उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हैं। और वो लिमिट क्या है? ज्यादातर राज्यों के लिए आमतौर पे ये लिमिट 20 लाख रुपए सालाना है। 20 लाख रुपए, ठीक है। अब ये एग्रीगेट टर्नओवर सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसमें क्या क्या शामिल होता है? क्या सिर्फ वही बिक्री जिस पे टैक्स लगता है? नहीं, यहीं पर अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब काफी बड़ा है। इसमें आपकी हर तरह की सप्लाई जुड़ती है। टैक्सेबल सप्लाई तो है ही, साथ में एग्जेम्प्ट सप्लाई भी। हाँ। जिन पर जीएसटी नहीं लगता, जैसे मान लीजिए पेट्रोल या ताजी सब्जियां। ओह, एग्जेम्प्ट सप्लाई भी? हाँ जी। एक्सपोर्ट्स यानी निर्यात वो भी शामिल हैं। और तो और अगर आपका एक ही पैन पर अलग अलग राज्यों में बिजनेस है तो उन ब्रांचेस के बीच जो सप्लाई होती है इंटरस्टेट, वो भी इसमें गिनी जाती है। अरे वाह। ये सब जोड़ा जाता है पैन इंडिया बेसिस पर, मतलब पूरे भारत में आपका जितना भी टर्नओवर है सबको मिलाकर। बस इसमें जीएसटी वाला अमाउंट शामिल नहीं होता। मतलब अगर कोई मान लीजिए मशीन ऑयल बेचता है जो टैक्सेबल है और साथ में पेट्रोल भी बेचता है जो एग्जेम्प्ट है, तो रजिस्ट्रेशन की लिमिट कैलकुलेट करने के लिए दोनों की सेल जोड़ी जाएगी। ये तो काफी चौंकाने वाला हो सकता है कई लोगों के लिए। बिल्कुल। एग्जेम्प्ट सप्लाई जिस पर आप जीएसटी कलेक्ट नहीं कर रहे, वो भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के दायरे में ला सकती है। यही समझना जरूरी है। तो 20 लाख की लिमिट तो हो गई एक आम बात, लेकिन भारत में तो हर राज्य का हिसाब अलग होता है। क्या यहाँ भी ऐसा है? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। यहीं पर थोड़ी पेचीदगियां आती हैं। कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर। पहला, कुछ स्पेशल कैटेगरी राज्य हैं, खासकर नॉर्थ ईस्ट के, जैसे मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। अच्छा, स्पेशल कैटेगरी राज्य। हाँ, इन राज्यों के लिए ये लिमिट कम होकर सिर्फ 10 लाख रह जाती है, चाहे आप गुड्स सप्लाई करें या सर्विसेज। सिर्फ 10 लाख? ओके जी। दूसरा पॉइंट, कुछ राज्य हैं जैसे असम, हिमाचल, अरुणाचल और कई अन्य, जहां अगर कोई बिजनेस सिर्फ गुड्स यानी माल सप्लाई करता है और कुछ खास आइटम जैसे पान मसाला, आइसक्रीम, तंबाकू प्रोडक्ट्स नहीं बेचता, तो उनके लिए ये लिमिट बढ़कर 40 लाख तक हो जाती है। 40 लाख, ये तो काफी बड़ा जंप है। लेकिन सिर्फ गुड्स के लिए? सिर्फ गुड्स के लिए। अगर वो गुड्स के साथ कोई सर्विस भी देते हैं, छोटी सी भी, तो फिर लिमिट वापस 20 लाख ही रहेगी। समझ गया, गुड्स और सर्विस दोनों तो 20 लाख रुपए। बिल्कुल। और एक तीसरा पॉइंट भी है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जैसे तेलंगाना और पुडुचेरी, जहां ये 40 लाख वाली छूट मिलती ही नहीं। वहां अगर आप सिर्फ गुड्स भी बेच रहे हैं तब भी लिमिट 20 लाख ही रहती है। बाप रे, इतने सारे नियम! 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, और फिर राज्यों के हिसाब से भी अलग अलग। ये तो छोटे बिजनेस के लिए याद रखना भी मुश्किल होता होगा। हाँ, थोड़ी उलझन हो सकती है शुरू में। इसीलिए ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है, खासकर तब जब किसी का बिजनेस एक से ज्यादा राज्यों में फैला हो। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। मान लीजिए किसी का एक ऑफिस दिल्ली में है जहां 20 लाख या 40 लाख की लिमिट होगी, और दूसरा ऑफिस कह लीजिए त्रिपुरा में है जो स्पेशल कैटेगरी राज्य है। तब क्या होगा? जैसे आपने त्रिपुरा कहा और आप वहां से टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं,
तो आपके पूरे बिजनेस के लिए मतलब पैन इंडिया लेवल पर जो रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट है वो घटकर 10 लाख रुपए हो जाएगी। पूरे बिजनेस के लिए, भले ही मेन बिजनेस दिल्ली में हो। हाँ जी, भले ही आपका दूसरा बिजनेस असम जैसे राज्य में हो जहां नॉर्मल लिमिट ज्यादा है। अगर एक पेयर भी स्पेशल कैटेगरी राज्य में है टैक्सेबल सप्लाई के साथ, तो लिमिट 10 लाख रुपए ही मानी जाएगी सबके लिए। और फिर आपको दोनों राज्यों में मतलब दिल्ली और त्रिपुरा दोनों में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। बाप रे, मतलब बिजनेस कहाँ लोकेटेड है इसका इतना बड़ा असर पड़ता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर। ये सिर्फ टर्नओवर का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं, लोकेशन, आप क्या सप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ गुड्स या सर्विसेज भी, और जाहिर है आपका कुल एग्रीगेट टर्नओवर, ये सब मिलके तय करते हैं कि सेक्शन 22 के तहत आपको रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं। लेकिन मिनट क्या ये टर्नओवर लिमिट ही सब कुछ है? मतलब क्या कोई ऐसी भी सिचुएशन है जब टर्नओवर कम हो, मान लीजिए 5 लाख रुपए ही हो, फिर भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाए? हाँ, ये जानना भी बहुत जरूरी है। देखिए, अभी तक हमने जो बात की वो सेक्शन 22 की थी, जो टर्नओवर पे आधारित है। लेकिन जीएसटी कानून में एक और सेक्शन है, सेक्शन 24। ये कुछ ऐसी स्थितियां बताता है जहां आपको अनिवार्य रूप से कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है, चाहे आपका टर्नओवर 0 ही क्यों ना हो। अच्छा, जैसे कि? इसका एक कॉमन उदाहरण है, अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में माल मतलब गुड्स की टैक्सेबल सप्लाई करते हैं, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, तो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा, टर्नओवर चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो। सर्विसेज के लिए इंटरस्टेट में थोड़ी छूट है, पर गुड्स के लिए नहीं। तो कहानी में ये पढ़ते भी हैं। तो संक्षेप में कहें तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत है या नहीं, ये मुख्य रूप से आपके पैन इंडिया एग्रीगेट टर्नओवर पर, आपके बिजनेस की लोकेशन पर, खासकर अगर स्पेशल कैटेगरी राज्य में है, और आप क्या सप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ गुड्स या सर्विसेज भी, इस पर निर्भर करता है। सही कहा। और साथ ही सेक्शन 24 वाले जो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के मामले हैं, उन पर भी नजर रखनी होगी। बिल्कुल। तो ये थी सेक्शन 22 की कहानी। हाँ, और सोचने वाली बात यह है कि ये नियम बिजनेस प्लानिंग को कितना प्रभावित करते हैं। जी। जहाँ फैक्ट्री लगानी है, कहाँ ऑफिस खोलना है, कौन सी सप्लाई करनी है, ये सब फैसले कहीं ना कहीं जीएसटी के इन नियमों से भी जुड़े हैं। उम्मीद है इस चर्चा से हमारे सुनने वालों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन के नियमों, खासकर सेक्शन 22 को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।